हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे कि आर्टिकल क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हर एक सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आर्टिकल आ ही जाता है। तो आर्टिकल क्या होता है? एन आर्टिकल इज अ टाइप्स ऑफ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो वेदर नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल? ARTICLE। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन से पहले लगता है, जो किसी भी नाउन से पहले यूज़ होता है, नाउन को बताने के लिए कि वह जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, स्पेसिफिक विशिष्ट, और जनरल, जनरल मतलब सामान्य। अगर सामान्य नहीं तो क्या है? विशिष्ट है। जो विशिष्ट होगा वो सामान्य नहीं होगा, विशिष्ट, स्पेशल। तो आर्टिकल कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ आर्टिकल। व्हाट टाइप्स ऑफ आर्टिकल? टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने तरह के होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल। और सेकंड क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने तरह का होता है? आर्टिकल 2 तरह का होता है। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है द, और इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। डिफिनिट आर्टिकल द और इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। तो जो आर्टिकल होते हैं द, ए और एन, ये 3 ही होते हैं। अब ये जो डिफिनिट आर्टिकल है इसका यूज कहाँ पे होता है, और जो इंडेफिनिट आर्टिकल है इसका यूज कहाँ पे होता है? तो डिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। डिफिनिट आर्टिकल जो द है इसका यूज होता है यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, और जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन इसका यूज होता है जनरल और नॉन डिफिनिट थिंग्स। जो डिफिनिट आर्टिकल द होता है उसका यूज होता है स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, और जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है उसका यूज होता है नॉन स्पेसिफिक और जनरल थिंग्स के लिए। तो स्पेसिफिक थिंग्स क्या होता है और जनरल थिंग्स क्या होता है? स्पेसिफिक थिंग्स क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला, मैंने आज एक मूवी देखा, आई वॉच्ड अ मूवी टुडे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने आज वही मूवी देखा जो आपने बोला था, आई वॉच्ड द सेम मूवी व्हाट यू रिकमेंडेड मी। मैंने आज वही मूवी देखा जो आपने मुझे रिकमेंड किया था। तो यहाँ पे मूवी से पहले द लगेगा, क्योंकि जो मूवी है वो स्पेसिफिक हो गया। लेकिन जब हम इन जनरल बात करें कि मैंने आज एक मूवी देखा, आई वॉच्ड अ मूवी टुडे, मैंने वही मूवी देखा, आई वॉच्ड द सेम मूवी। यहाँ पे द लगेगा क्योंकि वो मूवी स्पेसिफिक हो गया। तो ये डिफरेंस होता है स्पेसिफिक और जनरल में। जो स्पेसिफिक होगा वहाँ पे द लगेगा, और जो स्पेसिफिक नहीं होगा वहाँ पे ए और एन का यूज होगा। अब ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा? देखिए, ए का यूज कहाँ पे होगा और एन का यूज कहाँ पे होगा? तो आ कहाँ पे लगता है और एन कहाँ पे लगता है? आ लगता है जहाँ पर कि जो वर्ड की स्टार्ट होती है कॉन्सोनेंट साउंड से, मतलब यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। और एन का यूज होगा यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्ट विथ वोवेल साउंड, नॉट वोवेल, वोवेल साउंड। जैसे कि वर्ड है कुर्सी, तो कुर्सी का क्या होता है? चेयर, CHAIR, चेयर। वोवेल क्या होता है? वोवेल होता है
ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होता है? वॉवेल। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? टोटल 26 लेटर में इस 5 के अलावा जो भी लेटर है वो सब कॉन्सोनेंट होता है। तो 5 जो होता है वो वॉवेल, और 26 में 5 माइनस हो गया तो 21, जो 21 होता है वो होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। तो चेयर, चेयर क्या है? इसके पहले ये स्टार्ट क्या हो रहा है? सी से, चेयर। इसका साउंड क्या है? चेयर, सी एच से स्टार्ट होगा, चेयर। तो यहाँ पे आ का यूज होगा। जैसे कि अगला वर्ड है कि मैंने एक कार खरीदा, कार, CAR। तो इसका जो स्टार्टिंग है किससे है? कार। तो कार का क्या होता है? कार, KAR, के से स्टार्टिंग होगा। तो के जो है ये वॉवेल का पार्ट नहीं है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? आ कार, अ चेयर, अ टेबल, अ मोबाइल। एन का यूज कहाँ पे होगा? एन, जिसका कि स्टार्टिंग जो होता है वर्ड का वो वॉवेल के साउंड से हो। ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट हो। यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड। जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट, हाथी, एलिफेंट, एक हाथी। तो यहाँ पे अ एलिफेंट होगा कि एन एलिफेंट होगा? एलिफेंट। तो एलिफेंट को कैसे होगा? एलिफेंट। तो ए का स्टार्टिंग क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और ए क्या है? वॉवेल है। तो यहाँ पे एन लगेगा। ये ई के लिए वॉवेल एन नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एलिफेंट से हो रहा है, ए के लिए एलिफेंट। तो एन एलिफेंट। एक घंटा, वह 1 घंटे से बिजी है। ही हैज़ बीन बिजी ऑन आवर्स। 1 घंटे से बिजी है। घंटा, आवर्स, आवर्स का क्या होता है? HOUR, आवर्स। तो एच से स्टार्ट है, लेकिन एच से साउंड की स्टार्टिंग नहीं है। आर क्या क्या होगा? आवर, आर। तो आ से स्टार्टिंग हो रहा है। आ का क्या होगा? आ से स्टार्ट होगा, आ। तो आ क्या है? वॉवेल का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे अ लगेगा कि एन लगेगा? यहाँ पे भी एन लगेगा। ये एच है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग है वो वॉवेल साउंड से हो रहा है। आर्स, आ से स्टार्ट हो रहा है, आर्स, आर्स। तो इसके लिए यहाँ पे एन लगेगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से पहले क्या होगा? यू है। यूनिवर्सिटी, अगर इसको मैं लिखूं तो यूनी आ रहा है, तो यू ही है इसका स्टार्टिंग। तो ये क्या है? वॉवेल का पार्ट है। और जब वॉवेल का पार्ट है तो जब किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग जो साउंड है वॉवेल से होता है तो उससे पहले एन का यूज होगा, ए का नहीं, एन का। तो एलिफेंट से पहले एन लगेगा। एग, AGG, एग। तो एग से पहले क्या होगा? एन का यूज होगा, क्योंकि एग है। अब एग का क्या होगा? एग। तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो वॉवेल साउंड है क्या है? ए है। ए क्या है? वॉवेल साउंड है। तो इसलिए यहाँ पे एन लगा। ई के लिए नहीं लगा है, ए के लिए लगा है। सेम वर्ड है उसके लिए नहीं लगा है। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सेम है। यूनिवर्सिटी का यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनी, यहाँ पे यू से। तो इसके लिए यहाँ पे एन लगा है। अगर किसी भी नाउन या वर्ड का स्टार्टिंग वॉवेल साउंड से होगा तो वहाँ पे एन का यूज होगा, एक के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे वॉवेल साउंड से नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से किसी भी वर्ड या नाउन का स्टार्टिंग होगा तो वहाँ पे आ का यूज होगा। जैसे एक मोबाइल, तो आ मोबाइल। एक अंडे, आ एग। एक घंटा, एन आवर्स। ये जो आर्टिकल है ए, एन और द, इसका हम लोग सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं? जैसे कि वह एक घंटा से व्यस्त है। वह 1 घंटा से व्यस्त है। He has been busy for an hour. वह 1 घंटा से बिजी है। He has been busy for an hour. वह 1 घंटा से बिजी है। यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज हुआ है। अगर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मेरे पास एक
मोबाइल है। मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ है क्योंकि ये जो वर्ड है मोबाइल, ये जो नाउन है, इसका जो साउंड है वो वॉवेल से नहीं हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है। मोबाइल एम से हो रहा है। यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज इसलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ पे साउंड है वो वॉवेल से हो रहा है, आर ए, तो इसके लिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। उसने वही पेन खरीदा। उसने वही पेन खरीदा। ही बॉट, सिंपल पास्ट टेंस है। ही बॉट, उसने खरीदा। क्या खरीदा? वही पेन। तो द सेम पेन, उसने वही पेन खरीदा। ही बॉट द सेम पेन। अब यहाँ पे अगर होगा कि उसने एक पेन खरीदा तो ही बॉट अ पेन, लेकिन उसने वही पेन खरीदा, स्पेसिफिक है, वही पेन मतलब सेम पेन। सेम पेन क्या? कोई स्पेशल पेन, कोई रैंडम नहीं। तो यहाँ पे ही बॉट द सेम पेन। तो आर्टिकल ए एन और द का यूज ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।